नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। गाजीपुर में आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान समाजवादी पार्टी सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने दावा किया कि लोकसभा सत्र के दौरान सपा के सांसद टूटेंगे। उन्होंने कहा, टीएमसी और शिवसेना टूटी, कोई मानने को तैयार नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, लोकसभा सत्र में सपा के सांसद टीएमसी शिवसेना की तरह टूटेंगे। उन्होंने सपा की स्थिति को खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे जैसा बताया। अखिलेश यादव के पेड़ लगाने पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा, नाम नशीबों का लेकर गरीबों का खून चूसा, नाम पीडीए का लेकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग का खून चूसते हैं। उन्होंने अखिलेश पर गरीबों का खून चूसने का आरोप लगाया। मऊ विधायक अब्बास अंसारी के सपा में शामिल होने के सवाल पर राजभर ने कहा कि वह तो पहले से ही सपा में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट मिलने से पहले से वो सपा में हैं। राजभर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव पर अपने साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश ने अपने नेताओं को उनके टिकट पर चुनाव लड़वाया। श्री राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले पर ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि यह ट्रस्ट का मामला है और सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की शिकायत पर सरकार एसआईटी जांच कर रही है। राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष दर्शन के लिए नहीं गया, इसीलिए उसे इस मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इससे हमारे जो बैक पेन है उसमें बहुत शामिल हुए, खुद योगा भी किया, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में और मुख्यमंत्री के आदेश पर आज पूरे देश में योग दिवस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज गाजीपुर जिले में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यहाँ भी पूरे जिले में ये अभियान कराया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हैं कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से अपने लोगों को इकट्ठा किया और सुचारू रूप से योग कराने के लिए एक व्यवस्था दिया। और आज जो योग दिवस है, इस योग दिवस की शुरुआत आज के 12 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उनका सपना है, उनकी सोच है कि देश स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे और अमन चैन से लोग रहें। उसके लिए उन्होंने शुरुआत किया है। और भारत ही नहीं, योग दिवस की शुरुआत तो भारत में हुई, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने इसको अपनाया है। ये देश के प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है। मंत्री जी, 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है और ऐसे में उस दिन से उन्होंने पीडीए पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं लोग। अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया कि नदी से पानी कुएं में, कुएं से पानी हैंडपंप पर, हैंडपंप से पानी अब हम लोग बोतल में पी रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम जो नई जनरेशन आ रही है उनके पानी की व्यवस्था के लिए हम एक पेड़ लगाएं। जैसा आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि सभी लोग अपने अपनी माँ के नाम से एक पेड़, माँ के नाम से 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ लोग एक एक पेड़ अगर अपनी माँ के नाम से लगाएं, उसकी व्यवस्था करें, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी की व्यवस्था और सुदृढ़ कर सकते हैं और उनकी व्यवस्था समुचित हम बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने शुरू किया है अगर अपने जन्मदिन पर, तो अच्छी बात है। लेकिन लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का। नाम तो लेते हैं पीडीए का, लेकिन पूरा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग का खून चूसते हैं। मंत्री जी, अभी जैसा कि आपने एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी में टूट गई, अब समाजवादी पार्टी के लोग अब आप पर ही हमला कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं कि आप खुद समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। देखिए,
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आपने देखा कि टीएमसी टूटी, उनके 20 सांसद टूटे, कोई मानने को तैयार था? शिवसेना कोई मानने को तैयार नहीं था, उनके 6 सांसद टूटे। जिन लोगों ने महिला विधेयक का विरोध किया है, उनके सांसद महिला विधेयक के विरोध में जाकर के वोट दिया है। ये निश्चित है कि लोकसभा सत्र चलने जा रहा है, उसी के दौरान आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के सांसद टीएमसी और शिवसेना की तरफ टूटेंगे। आप दूसरे की टूटने बात कर रहे हैं, आप ही के विधायक अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मऊ वो तो पहले ही से शामिल हैं। जब 22 में हमारा समझौता था तो धोखा देने में अगर माहिर कोई है तो अखिलेश यादव जी से भी सीखे कि राजनीति में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को हमको दिया कि इनको लड़ाओगे तो गठबंधन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसी नाते अखिलेश यादव जी फेल हैं। ये क्या कहते हैं उसको, जो उन्होंने किया हमारे साथ, अपने विधायक दिया, ये आज थोड़े टूट रहे हैं। तो जिस दिन उनका सर्टिफिकेट मिला उसके पहले या उस दिन से वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूम रहे हैं, तो टूटना कहाँ है? मंत्री जी, इन दिनों राम मंदिर का मामला चला चंदा वाला, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो ट्रस्ट का मामला है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और ट्रस्ट के लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ी, इसकी जांच करा लिया जाए, तो सरकार एसआईटी गठित करके उसकी जांच करा रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर भी विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमला कर रही है। ये विपक्ष को तो बोलने का भी अधिकार नहीं है। जो भगवान राम के दर्शन के लिए नहीं गया, जो मंदिर का इतिहास नहीं बता सकता, आज वो बाहर बैठ करके ये भाषा बोल रहे हैं भाई, तो मुबारक हो उनको बोलने के लिए।